हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत करता हूं प्रतिदिन। और मेरे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की जो वैकेंसी निकाली गई है 7 सीटों पर, उसकी ऑनलाइन क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। यह जो क्लास का समय है, शाम को 8:30 क्लास रखी गई है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की। वहीं यूजीसी नेट जो बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो क्लास का समय रखा गया है, शाम को 7 PM से रखा गया है। ठीक है, तो इनकी नया बैच चल रहा है। अभी हम यूजीसी नेट पे अगर बात करें आप लोगों से, तो यूनिट फर्स्ट चल रहा है। और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की बात करें तो यूनिट नंबर सेकंड चल रहा है। आज यूनिट नंबर सेकंड में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से जाति संघर्ष के बारे में और सांप्रदायिक दंगे क्या है। आज ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा और कल से उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के यूनिट नंबर सेकंड से जितने भी प्रश्न बनेंगे, लगभग 100+ प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों से एक साथ करवाने वाला हूँ उत्तराखंड का। और फिर उसके बाद यूजीसी नेट का तो आपका थ्योरीज इस समय चल रही हैं। थ्योरीज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी थ्योरीज हैं और सारी थ्योरीज जानना इंपॉर्टेंट है। वो मेडिकल सोशल वर्क के लिए इंपॉर्टेंट भी है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो उत्तराखंड ही हो, बिहार का एम्स हो या महाराष्ट्र का एम्स हो। कहीं पर भी मेडिकल सोशल वर्क अगर पेपर हो रहा है तो थ्योरीज से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, क्योंकि कार्यस्थल पर थ्योरीज को ही लगा के कार्य किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको मैं दिखा दूँ एक बार। ये देखिए उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का सिलेबस है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये सिलेबस है उनका। हम बात करेंगे आज यूनिट नंबर सेकंड पर, और ये होगा हमारा जो है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड, अगर हम बात करें तो एक आपका होगा कैमुअल जो है रोड्स, यानी सांप्रदायिक दंगे, इन पे बात करेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग ये MPPSC का जो है सिलेबस है। और MPPSC का सिलेबस में मैं आप लोगों से, ये सुबह क्लास चलती है आप लोगों की, सुबह क्लास 6:30 चलती है AM। ठीक है, यह जो क्लास की बात करें तो इसमें आप लोगों का चल रहा है गुणात्मक विधियाँ। गुणात्मक विधियों के अंतर्गत आज जो है व्यक्तिगत अध्ययन कवर हुआ है, अंतर्वस्तु विश्लेषण कवर हो गया है, मौखिक इतिहास रह गया और जीवन इतिहास रह गया। ये कल की क्लास में आपकी फिनिश हो गई। ये सुबह की क्लास चलती है, सुबह 6:30 बजे क्लास चलती है। ठीक है, तो एक बार प्रश्न करते हैं हम लोग। जरा देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से क्या देश के सामाजिक विकास का सूचक नहीं है। क्या देश के सामाजिक विकास का सूचक नहीं है? तो न्यायालयों के मुकदमेबाजी का प्रभाव, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ है? ये आपका सही होगा 1929 आपका करेक्ट होगा। ये अधिनियमित हुआ है 1929 में, लागू तो 1930 में हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहता है कि मौखिक संप्रेषण के कौशल, ठीक है, मौखिक संप्रेषण के कौशल का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो सही जवाब इसका होगा मौखिक प्रस्तुतिकरण में निपुणता, बेसिकली सही ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है स्वीकृति समाज कार्य का सिद्धांत है, और जिसका मतलब क्या बन सकता है, यानी तात्पर्य क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। सेवार्थी जैसा है या जैसी है वैसा ही उसे स्वीकार करना है। ये देखिए पेपर में जो सवाल है पूछे जा चुके हैं, ये प्रश्न जो है रिपीटेड हुए हैं। अभी जून 2023 में पेपर आया था यूजीसी नेट का, उसका रिपीटेड क्वेश्चन ये है ना। इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक प्रकार से मंगोलिज्म किसका प्रकार होता है? मंगोलिज्म इज द टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आज के समय में ID कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज अनुलोम मैरिज। देखो अनुलोम प्रतिलोम का कोई अलग नाम नहीं है कि इंग्लिश में कोई अलग से नाम है अनुलोम। ठीक है, इसका सही जवाब जाएगा कि अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष द्वारा निम्न जाति के विवाह के साथ विवाह करना, ये अनुलोम विवाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और कहता है कि विशिष्टता बनाम भूमिका भ्रांति किसका भार है? क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एडोलसेंस यानी किशोरावस्था आपका करेक्ट जवाब है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सन 1992 का रियो अर्थ शिखर सम्मेलन किस विषय से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब जाएगा धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तरफ पुस्तक दिया गया है, एक तरफ उसके लेखक दिए गए हैं।
9 में, और आपको यहाँ पे मैच करना है कि सही जवाब क्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो सोशल वर्क एजुकेशन एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस इंडिया है, ये टीके नायर का नाम आएगा, इस बात को आपको खासकर ध्यान रखें। एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल जो है साइकोलॉजिकल की बात करेंगे तो बी कुपुत स्वामी का नाम आएगा। सोशल ग्रुप और प्रैक्टिस की बात अगर मैं आप लोगों से करूँगा तो यहाँ पर विल्सन एंड रायलैंड का नाम आएगा। सोशल वर्क रिसर्च मेथड फॉर द हेल्पिंग प्रोफेशनल की बात करेंगे तो पोलांस्की जी का नाम आएगा। सही ऑप्शन जो मैच हो रहा है वो बी मैच हो रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल लेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। सिगमंड फ्रायड व दावा, यह दावा करते हैं कि यौन मूल प्रवृत्ति मानव के समस्त प्रयासों का स्रोत माना जाता है। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? यस, दैट इज राइट। दूसरी बात कहते हैं सामाजिक मनोविज्ञान की मूल प्रवृत्तियों के संबंध में मानव व्यवहार की व्याख्या करने का प्रयास करता है, और ये भी सत्य है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। मैं सिगमंड फ्रायड की थ्योरीज पर बात कर चुका हूँ, और सिगमंड फ्रायड की थ्योरीज से देख सकते हैं आप लोग, हर बार पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क हो, चाहे वो साथ ही साथ यूजीसी नेट की बात हो, या एमपी सेट की बात हो, या एमपीपीएससी की क्यों ना बात हो, इन सभी में सिगमंड फ्रायड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ध्यान रखेंगे, यदि मान लीजिए आप उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो 3500 रुपये में ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और वहीं अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर की आप तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क की, तो इसकी क्लासेस मात्र 4000 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। एमपी सेट की अगर हम बात करें, प्रैक्टिस वगैरह रखा गया है, पूरी वीडियोस हैं, पीडीएफ है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, मात्र 1000 में आपको दिया जा रहा है। इनका एग्ज़ाम जो है 27 अगस्त को है, आज जो है 7 अगस्त है, 20 दिन और रह गए। ज़्यादा से ज़्यादा एमपी सेट के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करें। मैंने क्वेश्चंस लगभग इनको भेज दिया हूँ इनके ग्रुप पे, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, समाजकार व्यवसाय परिवार को अपने आप में महत्वपूर्ण व्यवस्था मानती है। सही जवाब यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या जाना चाहिए, आप बताएंगे। तो क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं कि समाजकार व्यवसाय परिवार का अपने आप में महत्वपूर्ण व्यवस्था मानता है? बिल्कुल सही बात है, ये सत्य है। और एक इकाई के रूप में परिवार अध्ययन को हस्तक्षेप की करता भी, अभी मैंने आज आप लोगों से बात भी कर रहा था व्यक्तिगत अध्ययन के बारे में, एक इकाई पर ही काम करता है वो, और ये सही जवाब है, उसकी सही व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर आप देखेंगे 12, यहाँ पे भुगतान यानी एक्ट दिए गए हैं। तो पहला एक्ट दे दिया, एक बोनस भुगतान अधिनियम कब आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इनको आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे। बोनस भुगतान अधिनियम की बात करेंगे तो 1965 आएगा। उपादान संदाय अधिनियम की बात अगर मैं आप लोगों से करूँगा तो ये 1972 आएगा। मजदूरी भुगतान अधिनियम के बारे में बात करूँगा अगर आप लोगों से, यहाँ पर तो 1948 आएगा। और मजदूरी भुगतान अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम की अगर मैं बात करूँगा आप लोगों से, तो यहाँ पर आपका आएगा 1936। ध्यान रखेंगे आप खासकर। बचा आपके पास 1947, ये आएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसको आप खास कर ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड और एमपी सेट के स्टूडेंट के लिए, है ना। ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं चाहिए। बात करते हैं, अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है और कह रहा है कि HIV जो है HIV एड्स के लिए अधिदेशक परीक्षण तब किया जा सकता है जब, क्वेश्चन नंबर 13, जब यहाँ पर क्या किया जाए? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होना चाहिए? जब रक्तदान के दौरान, रक्तदान के दौरान। ऑप्शन नंबर आपके सिर्फ केवल डी को लगाइए, 4 को लगाइए, बाकी गलत है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सरकार ऐसा चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जनसंख्या HIV एड्स के लिए रोगियों के बारे में जानना चाहती है, ये भी कुछ नहीं है। नियमित चिकित्सा जांच होती है, ये भी कुछ नहीं है। रक्त के दौरान होता है भाई HIV एड्स के अधिदेशक परीक्षण तब किया जा सकता है जब रक्तदान किया जा रहा हो, जब रक्तदान किया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या आंतरिक वैधता के लिए खतरा नहीं बनता है? क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर का सवाल हमारे सामने, सही जवाब होगा रैंडम। बेसिकली क्या कहलाता है? यादृच्छिकरण कहलाता है, यादृच्छिकरण कहलाता है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो फंड है यहाँ पे, बेसिकली मैंने इंग्लिश में भी आप लोगों को दिखा रहा था और हिंदी में भी दिखा रहा था, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे जो इसका फंड है बहुत छोटा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इंग्लिश को हटा दिया है अब यहाँ पे। लेकिन पीडीएफ में इंग्लिश इन्वॉल्व है, पीडीएफ में इंग्लिश है, ठीक है ना। ये पीडीएफ जब मैं आपको भेजूंगा तो वहाँ पे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पर आपको पीडीएफ में, यहाँ पे जो स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है इंग्लिश, है ना। तो आप लोग अगर बताइएगा कमेंट करके क्या मुझे इंग्लिश रखनी चाहिए सामने, या मुझे इसी तरीके से आप लोगों को जो प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा बताइए, शोधकर्ता जिस परिकल्पना के आधार पर न सिर्फ बलपूर्वक यह कहता है कि चर संबंधित पाए जाएंगे,
जो वेरिएबल है उसके संबंध में पाए जाते हैं, परंतु उनके संबंध की दिशा का पूर्वानुमान करता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब अगर मैं बात करूँ तो वन ट्वेल यानी वन टेल एक पुच्छी कहलाता है। ये एक पुच्छी है, विधि है, मापन है। इसके बारे में बात करूंगा रिसर्च में, और जल्द ही एमपीपीएससी का रिसर्च आप लोगों के सामने स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने दिया गया है, आपको बताना है इसका सही जवाब कि राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। विश्व बालिका दिवस कब मनाया जाता है आपका, ये 12 अक्टूबर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर आप ध्यान रखेंगे। सही जवाब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन 16 का जो गया है वो बी करेक्ट जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है किस वर्ष स्थापित हुआ है, तो 1992 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। यूजीसी नेट और या आप मेडिकल सोशल वर्क की अगर मैं बात करूँ, या एमपी सेट की, या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क, या एमपीपीएससी की अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। यहाँ पे नंबर दिया गया है 8506031308 पर आप मुझसे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर की जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं मात्र आप लोगों को 4000 रुपये में। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपकी ये क्लासेस चलाई जाएंगी। इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पीडीएफ है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू है, 2004 से लेकर 2023 तक की डाउट सेशन है, सारी चीज़ें इसमें आपको इन्वॉल्व की गई है। वहीं अगर हम बात करें एमपी सेट की जो फीस रखी गई है वो मात्र 1000, क्योंकि इनका एक ही महीने का क्लासेस है। अब 27 तारीख को इनका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें एक प्रैक्टिस इनको मिलेगी, बहुत ढेर सारी वीडियोस भी मिलेंगी प्रैक्टिस की, पीडीएफ भी प्रैक्टिस यानी क्वेश्चंस का मिलेगा, और जो कंटेंट है वो भी आप लोगों को मात्र 1000 रुपये में दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड मेडिकल सोशल सिलेक्शन बोर्ड के बारे में, ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है 3500 रुपये फीस जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस में 4000 रुपये इसकी फ़ीस रखी तो गई है मात्र जब आप किस्तों में क्लास लेना चाहेंगे तब। ठीक है, और इसकी अगर आप किस्तों में क्लास लेना चाहते हैं तो ये 2500 रुपये करके 2 किस्तों में आपकी ये जमा होगी। ये 2000 प्लस 2000 करके आप लोगों की जो है किस्तों में जमा की जाएगी। एमपीपीएससी की जो क्लासेस है मात्र वो 3000 रुपये में आप लोगों को क्लासेस जो है इसकी प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉल भी करके बातचीत कर सकते हैं। मैं आप सब जानते भी हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के ही संबंध में केवल क्लासेस चलाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, काका कालेलकर किसके साथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो सही जवाब यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पिछड़े वर्ग आयोग के संबंध में। संगठन की कार्य जॉब की तुलना या तुलनात्मक उपयोगिता निर्धारित करने की विधि को क्या कहते हैं। जॉब, मैंने भी आप लोगों को ये सवाल रिपीट हुआ है, अभी हाल ही में आप लोगों से बात किया था, तो ये बेसिकली जॉब विश्लेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अगर अब आपको क्वेश्चन नंबर 20 तब आप कर पाएंगे जब आपको यहाँ पे एक्ट के बारे में पता होगा। यदि एक्ट पता होगा तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो एम्प्लॉय स्टेट एक इंश्योरेंस एक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ईएसआई। ईएसआई का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये 1948 का है। ध्यान रखें, अगर ये आपको पते रहेंगे ऐसे प्रश्न तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे प्रश्नों को कर भी नहीं पाएंगे। और ऐसा याद तब होता है जब मैं बार बार हर प्रश्नों में आप लोगों से जिक्र करता रहता हूँ, है ना। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक एक्ट आ रहा है, प्रोविडेंट फंड आ रहा है, और ये 1952 का है। आपको अच्छे से पता होगा प्रसूति जो है लाभ अधिनियम है, प्रसुविधा लाभ इसको भी बोलते हैं, 1961 का है। ठीक है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता भी रखा है पहले से भी कई बार इसके। अच्छा, एक्ट के बारे में इस समय आपको यूनिट नंबर 9 और 10 में मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा, है ना। इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कर्मकार जो क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 है। अब इसको क्रम में आपको लगाना है, यदि आपको क्रम पता रहेगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो 23 आप देखिए यहाँ पर 4 पहला आया है, ठीक है, या तो सी या तो डी होगा। फिर उसके बाद पहला 1948 आया, अच्छा भाई, फिर दूसरा है, तीसरा, फिर दूसरा में देखिए आप कौन सा आएगा, दूसरा आएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पे। तो वर्ष देखो ये सब पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। मानव की संज्ञानात्मक आवश्यकताओं किसके लिए होती है, मानव की संज्ञानात्मक जो आवश्यकताएं होती है वो किसके लिए होती है, क्वेश्चन नंबर 21। तो सही जवाब अगर मैं बात करूँ तो ज्ञात करने और समझने और अन्वेषण करने के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर, है कि नहीं।
वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि चाइल्ड देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 22 है। इस प्रकार से लर्नर हेल्पनेसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो यदि पंडितः पूर्ण निस्सहायपन किस पर आधारित अवधारणा है, ये शुद्ध हिंदी में प्रयोग भी किया गया क्वेश्चन नंबर 22 को। तो ये समाज अधिगम का सिद्धांत रहा है ना, ये मैंने भी सोशल लर्निंग थ्योरी पर बात किया है, ठीक है, इसी से रिलेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 23 के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो एक तरफ देख सकते हैं आप लोग की भी सूची है, एक से दूसरे की तरफ से मिलाना है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात कर रहा हूँ 23 के बारे में, तो सही जवाब इसका क्या है? सामाजिक अनुसंधान रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये परिवीक्षा कहलाता है कि नहीं। और समाज भुगतान डिस्चार्ज नियोजन की बात करूँगा तो ये मेडिकल सोशल वर्क कहलाता है या चिकित्सीय समाज कार्य कहलाता है। कामगारों की मुआवजा की बात करूँगा तो ये सामाजिक सुरक्षा कहलाता है। व्यवहार परक समस्याओं की बात करेंगे तो ये व्यवहार परक समस्याएं क्या कहलाएंगी? बाल निदर्शन कहलाएंगी, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पर, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, परियोजना सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24, तो सही जवाब इसका जाएगा भाई प्रलेखन नहीं होगा। बाकी तो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित होते हैं, कार्य नीतियों का डिज़ाइन होता है, संभावित समस्याओं की भी पहचान होती है, ऑप्शन डी नहीं होता है। FCRA किसके लिए माना जाता है, यानी इसका उसका फुल फॉर्म आपको बताना है ना। तो ये आपको अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर आप बी को देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट है ये, और ये आपको पता भी होना चाहिए, बड़ा ही फेमस एक्ट है ये, और ये बेसिकली 2010 को रिलेट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। अगर आप समाज कार्य में मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, आपको पता है डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ से मेरा नंबर लीजिए, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। पूरी डिटेल में मैं जानकारी आप लोगों को समाज कार्य में देता हूँ, प्रैक्टिस भी करवाता हूँ, डेली क्लासेस लेता हूँ आप लोगों की। संडे ऑफ नहीं रहती है, केवल एक क्लासेस दी जाती है संडे के दिन, वो भी प्रैक्टिस होती है। बाकी सब दिन आज से आप सबकी क्लास, आज मंडे है, आप अपने समय पर क्लासेस रहेंगी। 7 बजे से UGC नेट और एमपीएससी क्लासेस रहेंगी, उसमें उत्तराखंड का जो है दिया जाएगा लिंक, और फिर उत्तराखंड की जो क्लासेस होंगी वो 8:30 बजे से रहेंगी। 8:30 बजे वाली क्लासेस में UGC नेट और एमपीएससी के पास भी लिंक जाएगा, ताकि वो भी क्लासेस वहाँ पर समझ सकें। आज के लिए बस इतना है, अधिक जानकारी चाहिए तो आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं।